नमस्कार बच्चों, आज बेटा मैं कक्षा 12 की क्लास के लिए विषय भौतिक विज्ञान में आज जो हमारा अध्याय शुरू होगा नया, वो है अध्याय 5। ठीक है बेटा, कौन सा अध्याय है? अध्याय 5, वैद्युत चालन, अर्थात इंग्लिश में इसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत अच्छा है और वैद्युत चालन के बारे में आपने बहुत पहले पढ़ भी लिया है, यानी कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा था, यानी कक्षा 9 में पढ़ा था। ठीक है बेटा, तो आज जो हमारा वैद्युत चालन है, इस वैद्युत चालन में सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे वैद्युत धारा की। किसकी बात करेंगे बेटा? वैद्युत धारा की। तो वैद्युत धारा मतलब करंट, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये क्या होता है? किसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट? ये विद्युत धारा क्या होती है? किसे कहते हैं हम विद्युत धारा? ठीक है बेटा, तो आपने देखा होगा कि कोई चालक तार अगर हम ले लें, चालक का आपको पता है किसे कहते हैं? चालक। और आपको अचालक का भी पता है, यानी कुचालक का भी पता है किसे कहते हैं? कुचालक। और अर्धचालक किसे कहते हैं? बेटा चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा बहती है, जिनमें धारा बह सकती है। ठीक है, और कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा बह नहीं सकती है। तो इसका मतलब हमें कौन सा पदार्थ लेना है यहाँ पर? हमें वही लेना है जिसमें धारा बह सकती है। ठीक है बेटा, जिसमें धारा क्या हो सकती है? बह सकती है, तो वही पदार्थ हमें लेना है। तो हमने किसकी बात करी? चालक की, तभी तो हम चालन की बात कर रहे हैं। तो जिसमें धारा का चालन हो, चालन मतलब चलना, जिसमें विद्युत क्या हो सके? चल सके, उसको हम कंडक्शन कहते हैं बेटा। ठीक है, तो वैद्युत धारा की परिभाषा क्या हो जाएगी? क्या चीज चलने वाली होनी चाहिए उसमें? धारा। लेकिन हम तो धारा को खुद बताने जा रहे हैं, तो धारा किसे कहते हैं? बेटा जब भी हम किसी भी चालक की बात करें तो चालक में क्या चीज बहती है? चालक में प्रभावित होता है आवेश। ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में आवेश के बारे में समझाया था आपको। ठीक है, आवेश उसको उस चैप्टर में जाके आप समझ लेना बहुत अच्छे से कि आवेश क्या होता है। तो बेटा आवेशों के प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। किसकी प्रवाह की दर? आवेशों के प्रवाह की दर। तो इसकी परिभाषा बन जाती है बेटा आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहला रही है बेटा? चालक विद्युत धारा क्या कहला रही है बेटा? वैद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई है नहीं? किसे कह रहे हैं हम? विद्युत धारा। विद्युत धारा हम कह रहे हैं बेटा कि आवेशों की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। किसमें विद्युत ये आवेश प्रभावित हो रहे हैं? चालक पदार्थ में। यानी कि कोई भी हमने चालक पदार्थ लिया, किसी भी चालक पदार्थ में आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आप ये भी लिख सकती हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख लेना। ठीक है बेटा, अब इस विद्युत धारा को जो है, यानी कि किसको हम बात कर रहे हैं? विद्युत धारा की। किसकी बात करें बेटा? इलेक्ट्रिक करंट की। तो विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं हम, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, I से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये प्रदर्शित करते हैं। अब I बराबर कितना होता है? तो विद्युत धारा बराबर होता है बेटा विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा I। ये बराबर किसके होगा? क्या प्रभावित कर रहे हैं हम? प्रवाहित क्या कर रहे हैं चालक में प्रभावित कर रहे हैं बेटा आवेश। तो आवेशों के प्रवाह की दर ही तो दर कहाँ जाती है? नीचे। तो आवेशों के प्रवाह की दर, यानी कि ऊपर क्या है? आवेश। क्या आएगा ऊपर? आवेश। और नीचे क्या आएगा बेटा? दर। तो दर क्या? प्रति सेकंड, यानी कि समय। तो नीचे क्या आएगा बेटा? समय, यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो बेटा यहाँ I इक्वल टू हो जाएगा, आवेश को प्रदर्शित करते हैं बेटा Q से। किससे करते हैं? Q से। और समय को करते हैं बेटा T से। तो कितना हो जाएगा? I इक्वल टू Q/T। ये फॉर्मूला आपके बन के तैयार हो गया। सही है नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझ लेना अच्छे से और याद भी रखना, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी भर ये जो है यूज होने वाला है। ठीक है, तो I इक्वल टू Q/T। अब इसका मात्रक क्या होता है? अगर हम किसकी बात करें बेटा? मात्रक की बात करें। मात्रक, तो इसका मात्रक क्या है? तो देखो ऊपर क्या है? आवेश, नीचे क्या है? समय।
आवेश का मात्रक कितना होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है बेटा? कूलाम। ठीक है। समय क्या है? समय का मात्रक टी, यानी कि टी का मात्रक सेकेंड। बेटे समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो कितना मात्रक हो गया इसका? इसका मात्रक हो गया कूलाम। कूलाम, ठीक है बेटा, कूलाम प्रति सेकेंड, ये इसका मात्रक हो गया। क्लियर? ठीक है। ये तो इसकी मात्रक की बात आ गई। इसके मात्रक को कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर भी लिखते हैं बेटा। क्या लिखते हैं? कूलाम, कूलाम प्रति सेकंड को हम एम्पियर भी लिखते हैं, यानी कि 1 एम्पियर। 1 कूलाम प्रति सेकंड बराबर 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। एम्पियर जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने इसको बताया था विद्युत धारा के बारे में, तो उनके नाम पे इसके मात्रक का नाम रखा गया 1 एम्पियर। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे न्यूटन ने बात की थी बल की, तो बल का जो मात्रक था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसको माना गया था 1 न्यूटन के बराबर। इसी प्रकार से ये बात की गई कूलाम प्रति सेकंड को हम 1 एम्पियर कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर भी है। ठीक है। क्लियर? अब बेटे ये कैसी राशि होती है? विद्युत धारा राशि कैसी होती है बेटा? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है विद्युत धारा? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है। अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि अदिश राशि कैसे है ये। तो अदिश राशि है, इसको मैं देखो समझा देता हूँ आपको कि किस प्रकार से ये अदिश राशि है। देखो, अगर हम बात करें, स्पष्ट करें कि विद्युत धारा एक अदिश राशि क्यों है, क्योंकि बेटा अगर किसी भी वैद्युत परिपथ की बात करें, कोई भी एक वैद्युत परिपथ ले लें इस प्रकार से, ये एक तार यहाँ से गया, एक ये गया, इसकी इस बिंदु पर संधि हुई और संधि से हमने एक तार आगे की ओर इस प्रकार से जोड़ दिया। तो बेटा अब इसमें धारा हम देखें तो हमने यहाँ पर ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इससे धारा गई, इससे गई, इससे मान लिया I1 धारा हो गई, इससे मान लिया I2 धारा हो गई। तो बेटा ये वाली धारा कितनी होगी? इस धारा को हम कैसे निकालेंगे? ये I1 धारा है, ये I2 धारा है, तो ये धारा कितनी होगी? ये I3 धारा किसके बराबर होगी? तो बेटा ये जो धारा है I ये बराबर होगा इन दोनों के योग के बराबर, I1 प्लस I2। ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये बिंदु संधि कौन सी है? O। इससे स्पष्ट हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है देखो, कि किसी भी विद्युत परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा को तीर के चिन्ह से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? देखो, तीर के चिन्ह से, है नहीं है? तीर के चिन्ह से क्या करते हैं? हम इसको प्रदर्शित करते हैं। यह तीर का चिन्ह जो है वो बताता है परिपथ में कि धारा किस दिशा में बह रही है। ठीक है, धारा किधर की ओर बह रही है, धारा की दिशा को बताएगा। ठीक, लेकिन कौन सी दिशा को बताएगा? केवल धनावेश की दिशा को बताएगा, ऋणावेश की दिशा को नहीं बताता है, धनावेश की दिशा को बताता है ये। ठीक है, जब ये धनावेश की दिशा को बताता है तो यहाँ पर बेटा क्या है? यहाँ पर ये सदिश, यानी कि जो एक वेक्टर, जैसे तीर का निशान लगा, एक ये तीर का निशान लगा, एक तीर का निशान लगा, तो तीर का निशान किसको प्रदर्शित करते हैं? वेक्टर को। तीर के निशान प्रदर्शित करते हैं बेटा वेक्टर को। और यहाँ पर ये वेक्टर होने चाहिए तीनों, ये वेक्टर ओ ए वेक्टर, बी ओ वेक्टर, इसको भी कोई पॉइंट दे दो, सी ओ सी वेक्टर, वेक्टर होने चाहिए। जबकि यहाँ वेक्टर का नियम फॉलो नहीं होता है, यहाँ पर वेक्टर का नियम फॉलो नहीं हो रहा। देखो, अगर वेक्टर ये होते तो यहाँ वेक्टर रूल लगता। तो वेक्टर रूल क्या होता है बेटा? ये जो परिणामी है, ये परिणामी किसके बराबर होता है वेक्टर में? वेक्टर में देखो, ये वाली धारा और ये धारा दोनों आ रही है ना इस बिंदु पर, तो ये वाली कैसे होती? ये और ये दोनों के दोनों वहाँ मिल रहे थे, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। तो जब अपोजिट है तो एक दूसरे को काट के ये जीरो हो जाना चाहिए था। बात समझ में आ गई नहीं? ये कितना हो जाना चाहिए था? जीरो हो जाना चाहिए था, यानी कि I1 माइनस I2 इक्वल टू जीरो। ये कट के जीरो हो जाता, जबकि जीरो धारा नहीं बहेगी यहाँ। क्या ऐसा संभव है? जीरो धारा बह सकती है इसमें? नहीं बह सकती जीरो धारा। ठीक है, किसी कीमत पर नहीं बह सकती। जब इस धारा, ये चालक तार है, चालक तार से ऐड कर दिया, चाहे 3 वाला 4, 1 2 3 4 5 6 7 कितने भी तार इस प्रकार से बांधो और एक ही तार आगे की ओर करेंगे, तो जितनी धारा उनमें से थोड़ी थोड़ी करके आएगी, सबका योग इस धारा के बराबर होगा। ठीक है बेटा, सबका योग उस चालक में जाएगा। तो वहाँ पर वेक्टर का नियम फॉलो नहीं होता है, इसलिए ये कैसी राशि हो जाती है? एक अदिश राशि बन जाती है ये। ठीक है, अदिश राशि।
अगर वेक्टर का नियम यहाँ फॉलो हो जाता तो तब ये एक सदिश राशि बनती। दिशा का तो मान इसमें पता चल रहा है, परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन ये वेक्टर का नियम फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, एक प्रकार का अपवाद भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत धारा की बात थी। ठीक बेटा, अब इसके बाद बात करेंगे, ठीक है, धारा घनत्व कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि विद्युत धारा। अब किसे कहते हैं धारा घनत्व, यानी कि करंट डेंसिटी। तो ये करंट डेंसिटी को अगर हम निकालें तो बेटा इस प्रकार से हम मान लें कि देखो यहाँ से एक चित्र बना रहा हूँ कि ये एरो की निशान है, ये करंट यानी कि धारा के बहने की दिशा है। ये धारा बह रही है इस ओर ऐसे करके। ठीक है, धारा बह रही है इस प्रकार से। अब इस पे जो ये धारा बह रही है, अगर हम किसी चालक में किसी भी बिंदु पर धारा घनत्व ज्ञात करने की बात करें तो बेटा उस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल में, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो इस पर अगर हम ये जो पूरा ये जो धारा बह रही है, धारा के कहीं पर भी इस प्रकार से एक एकांक क्षेत्रफल ऐसा करके निकाल लें। ठीक है, ये क्षेत्रफल मान लें। अगर हम इस क्षेत्रफल का जो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ए क्षेत्रफल, कितना मान लें इसका एरिया ए। ये धारा कौन सी बह रही है, आई। तो इस स्थिति में बेटे एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत, ये जो क्षेत्रफल है इससे होकर गुजरने वाली अभिलंबवत, देखो क्षेत्रफल कैसे ऐसे, ये जो पृष्ठ इस प्रकार से है और धारा कैसे गुजर रही है इस प्रकार से, क्षेत्रफल इस प्रकार से, धारा इस प्रकार से गुजर रही है। देखो क्षेत्रफल तो ये है, ठीक है, ये कैसा है हमारा, ऐसे है ऊपर से नीचे की ओर, और धारा कैसे बह रही है इधर से, यानी कि किससे बह रही है भाई, बाएं से दाएं की ओर बह रही है। ठीक, तो परपेंडिकुलर होगी ना, अगर इस पे ऐसा करके हम खींच लें लाइन, इस पे अगर लाइन खींचें तो बेटा कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो एक दूसरे की क्या हो गई है, अभिलंबवत हो गई है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं बेटा कि किसी भी चालक में, ये चालक है, किसी भी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः, यानी कि किसी भी बिंदु पर, मान लो इस वाले बिंदु की बात करें तो इस बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा के बराबर होता है, विद्युत धारा के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, देखना कि किसी चालक में किसी, ठीक है, किसी चालक में किसी बिंदु पर, किसकी बात करें, किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व, ठीक है बेटा, उस बिंदु पर लिखते रहें साथों साथ, कभी सुनते रहें केवल, किसी बिंदु के परितः, किसी बिंदु के परितः लिखते रहो बेटा इसको। ठीक है, किसी बिंदु के परितः प्रति एकांक क्षेत्रफल लिखते रहो इसको जल्दी से। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा, ठीक है, गुजरने वाली विद्युत धारा के बराबर होता है। ठीक है बेटा, के बराबर होता है। ठीक है, ये इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक बात कहें कि यदि चालक में, जो चालक है ये वाला, इस चालक में प्रवाहित धारा कितनी हो, आई, ठीक है, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, ए है। देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यही तो है, यहाँ पर ए हो, पर एक समान रूप से क्या हो, इस पर जो विद्युत धारा है कैसे, देखो एक समान रूप से वितरित है ऐसा करके, है नहीं, एक समान रूप से, ठीक है, एक समान रूप से वितरित हो, तो इस क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर धारा घनत्व कितना होगा। जैसे मान लीजिए इस वाले बिंदु पर कितना होगा, कहीं और बिंदु यहाँ पर ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं पर भी ले लें, तो उस पर जो धारा घनत्व होगा वो होगा J = I/A। किसकी बात कर रहे हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल। जैसे प्रति समय में बहने वाला आवेश विद्युत धारा कहलाता है, तो आवेश ऊपर और प्रति वाला नीचे। ऐसे ही धारा बह रही है तो धारा ऊपर और प्रति क्या है, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो ये नीचे हो जाएगा। तो J = I/A, ये धारा घनत्व।
ठीक है बेटा, ये धारा घनत्व की बात आई। अब धारा घनत्व में अगर इसकी मात्रक की बात करें तो कितना होगा बेटा, देखो इसका मात्रक भी देख लो, ठीक है, इसका मात्रक देखो कितना होगा। देखो आई एम्पियर अभी लिखी थी हमने इसकी, था कितना था, आई का मात्रक एम्पियर, ठीक है, बटे ए क्या, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या है इसका मात्रक बेटा, इसका मात्रक है, इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर, ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, एम्पियर को ऐसे प्रेस करते हैं, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता, ठीक है। ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब इसके बाद की बात करते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम देखें धारा घनत्व की, अगर हम बात करें बेटा, ये जिसकी हमने बात की थी, तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा। तो बेटा इस चित्र में थोड़ा सा चेंजिंग करवाने की कोशिश करूंगा मैं, कि अगर बेटे यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल, अगर ये किसी थीटा एंगल पर हो, यानी कि 90 डिग्री नहीं बना रहा हो, ठीक है, यहाँ से ऐसा करके हो, इस प्रकार से हमने मान लिया ऐसा, ठीक है बेटा, ऐसा करके मान लिया हम इसको, इस प्रकार से मान लिया। तो ये जो क्षेत्रफल ए है, अब ये वाला क्षेत्रफल नहीं होगा, ये इसको हटा दें यहाँ से, ये क्षेत्रफल नहीं होगा, अब कौन सा हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये जो क्षेत्रफल है ये एक दो घटक उत्पन्न कर देगा, यानी कि दो कंपोनेंट उत्पन्न कर देगा। एक कंपोनेंट तो ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, ठीक है बेटा, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा बेटा, ठीक है, ये होगा, बताओ कितना होगा, ये होगा ए कोस थीटा, ठीक है। इसके जो तल है जहाँ से होकर गुजर रही है विद्युत धारा, उसके क्या है, समांतर है, ठीक है, क्षैतिज तल हो जाएगा। और इसका लंबवत कौन सा हो जाएगा, ये जो इसमें धारा बह रही है, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है बेटा। अगर ये थीटा एंगल में देखो, यहाँ से अगर हम खींचे ये लाइन, तो ये एंगल कितना बनना है, यहाँ से यहाँ तक थीटा, ये थीटा एंगल बनेगा। तो इस प्रकार से, तो अब इस कंडीशन में धारा घनत्व जो होगा वो अब उतना नहीं रहेगा जितना पहले था, अब बदल जाएगा, यानी कि थीटा एंगल चेंज होने पर धारा घनत्व भी बदलता चला जाता है, ठीक है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि धारा घनत्व चालक के अंदर किसी बिंदु का एक लाक्षणिक गुण होता है, न कि उसका संपूर्ण चालक का। इसका मतलब ये है कि बेटा चालक के अंदर ही भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी कि अलग अलग बिंदुओं पर धारा घनत्व भी कैसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। नहीं, धारा घनत्व भी अलग अलग होता है बेटा, ठीक है। देखो अब कैसे समझेंगे इसको कि कैसे होता है धारा घनत्व, J इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब ऊपर तो आई है, धारा आई बह रही है, लेकिन नीचे जो क्षेत्रफल ए है वो ए नहीं रहेगा, अब ये घटक में बदल जाएगा, ए कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना जाएगा, ए कोस थीटा, तो यहाँ से आई इक्वल टू का मान निकाल सकते हैं, जे ए कोस थीटा, जे ए कोस थीटा। तो आई इक्वल टू हम इसको वेक्टर के रूप में अब लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा, जे वेक्टर और इंटू ए वेक्टर, ठीक है। नहीं, इस प्रकार से ये इसका बन जाएगा धारा घनत्व। तो ऐसा ही संपूर्ण, अगर पूरे चालक की बात करें तो संपूर्ण चालक में कितना होगा, बहने वाली धारा आई इक्वल टू होगा उसका पूरा सरफेस, ठीक है बेटा, और जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इतना होगा। संपूर्ण की बात करें, अगर किसकी बात करें, संपूर्ण की बात करेंगे, छोटे छोटे खंडों में उसको बांट दिया गया है, तब उस कंडीशन, ये धारा घनत्व की बात हो गई, ठीक है बेटा। अब इसकी मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मात्रक की बात मैंने ऊपर बताई थी, कितना था, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसकी वीमा और देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखें बेटा, इसकी वीमा, तो वीमा बराबर कितनी होती है इसकी वीमा, देखो वीमा कितनी होगी, कितना था हमारा मात्रक, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो बेटे एम्पियर की वीमा कितनी है, ए, ठीक है, ए हो गई, ए से प्रेस करते हैं एम्पियर को। मीटर की वीमा एल हो गई, घात कितनी है, 2, एल की घात 2, तो इसको लिख देंगे बराबर ए, या ए एल की घात 2, ए एल की घात 2 लिख सकते हो, या फिर या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एल की घात, ऊपर जाएगा एल की घात 2, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ए एल की घात -2 या फिर माइनस एल की घात 2 ए, इस प्रकार से क्रम से हम लिख सकते हैं। ये वीमा हो गई इसकी, क्या हो गई ये वीमा, ठीक है बेटा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे बेटा, वो बताएंगे विद्युत चालन के बारे में, थोड़ा डिटेल से समझाएंगे, इनकी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे, जिसे कहते हैं उसके कारण क्या होगा, गति जो करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे करता है, अपवाह वेग से, यानी कि मुक्त पथ पर जो गति करता है, तो उसका मुक्त पथ, श्रांतिकाल, और उसका माध्य वेग और उसका अनुगमन वेग हम कल निकालेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुगमन वेग, तो इसलिए बेटा
आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, अगर रेड दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का बटन तो दबा दो, सब्सक्राइब हो जाएगा, वाइट कलर का दिखाई देगा। उसके पास में अगर बेल आइकन दिखाई दे तो उसको भी दबा दो, ठीक है बेटा।